किचन का काम आसान करने के लिए किचन के सस्ते, स्मार्ट एंड यूज़फुल टूल्स जो हर घर में होने ही चाहिए। ये सभी चीज़ें मेरी फुली ट्राइड एंड टेस्टेड है और तकरीबन 20 सालों से मैंने इन्हें यूज़ कर रही हूँ। आज हम ओनली एंड ओनली स्टील के बर्तन के बारे में ही बात करेंगे। इन बर्तनों को खरीदने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था, इन्हें मैंने क्यों खरीदा, फ़ायदे, नुकसान सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। होली की तैयारियां मैं कर रही थी। इन सर्विंग बाउल्स को क्लीन करते करते ही मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना अपने छोटे छोटे पर यूजफुल स्टील के बर्तन आपके साथ शेयर किए जाएं। तो सबसे पहले तो है ये सर्विंग बाउल। आइसक्रीम, कस्टर्ड, खीर आदि सर्व करने के लिए ऐसे बाउल परफेक्ट है। दिखने में ये ब्यूटीफुल दिखते हैं। गरम गरम खीर हो या ठंडी आइसक्रीम, पकड़ने में आसानी रहती है। साफ करने में भी इन्हें आसानी है, टूटने का कोई झंझट नहीं। सस्ते, सुंदर और लॉन्ग टर्म चलने वाले ये आइटम वर्सटाइल हैं। इन्हें आप कई चीज़ें सर्व करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, मीठा तो हो गया और अब बारी है नमकीन स्नैक्स आइटम सर्व करने की। तो उनके लिए आप ऐसा सर्विंग प्लेटर खरीद सकती हैं। कटोरियाँ सुंदर और मीडियम साइज़ की हैं। 2, 3, 4 जितने आइटम आपके पास हों उन्हें सर्व कीजिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि स्टील की है, सुंदर है, कम स्पेस लेती है और मल्टीपल तरीके से आप इन्हें यूज़ ले सकती हैं। मीठा हो गया, नमकीन हो गया, लिक्विड आइटम, लस्सी, ठंडाई, शेक, मॉकटेल आदि के लिए ये स्टील की स्ट्रॉ मैंने परचेज की है। इसमें नीचे की साइड छोटी चम्मच भी बनी हुई है ताकि ड्रिंक को आप पूरा कंज्यूम कर सकें। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो नीचे रह जाते हैं उन्हें आप इसकी मदद से खा सकते हैं। क्लीन करने के लिए एक पतली ब्रश भी साथ में आई है। बहुत ही यूज़फुल आइटम है जो आपकी किचन में होनी ही चाहिए और बच्चों की तो ये फेवरेट है। नेक्स्ट आइटम है ये लंबी वाली स्पून जो सभी साइज़ के गिलास के लिए परफेक्ट है। मैं और मेरे हस्बैंड तो स्पेशली इसे फालूदा खाने में यूज़ लेते हैं। गर्मी आ गई है, क्या आपको भी फालूदा पसंद है? कौन से फ्लेवर का बताइएगा ज़रूर। और जो लंबी छोटे मुँह वाली बॉटल होती है ना जिसके अंदर हमारा हाथ नहीं जा पाता है, उसका सामान भी मैं इसी की मदद से पूरा कंज़्यूम कर पाती हूँ। तो ये भी बहुत यूज़फुल चम्मच है और हर किचन में होनी ही चाहिए। ब्लेंडिंग, व्हिस्किंग, बीटिंग और स्टीयरिंग, पकोड़े बनाने हो या केक, ये मेरे बहुत काम में आती है। इससे लम्प्स नहीं आते हैं। गुठलियाँ जो पड़ जाती है ना वो इससे नहीं आएंगी। इसे क्लीन करना भी आसान है। इस तरीके से पकड़ कर आप आसानी से क्लीन कर सकती हैं। इससे पहले मेरी वैसे 2 टूट चुकी है पर इसकी क्वालिटी सुपर्ब है। स्टील की है, इसकी ग्रिप अच्छी है, इसे आप हैंग भी कर सकते हैं और मल्टी यूज़ किचन यूटेंसिल है। तो ये भी हर किचन में होनी ही चाहिए। गर्मियों में नींबू का रस मेरा फेवरेट ड्रिंक। नींबू का रस निकालने के लिए आप प्लास्टिक या लकड़ी की जगह इस तरीके के स्टील के स्क्वीज़र का ही यूज़ कीजिए। इजी टू क्लीन रहता है, मैनुअल है, पोर्टेबल है, ड्यूरेबल है, लंबा चलेगा। इसे आप हैंग भी कर सकते हैं और पिछले 20 सालों से तो मुझे कोई शिकायत नहीं। और इसके बारे में तो मुझे कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपकी किचन में होगा ही। छोटे बर्तनों पर भी इसकी ग्रिप अच्छी रहती है। ईज़ी टू क्लीन, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हेल्पफुल इन होल्डिंग हॉट यूटेंसिल व्हाइल कुकिंग, टू स्टीर फूड और टू रिमूव हॉट कुकवेयर फ्रॉम अ स्टोव, मस्ट हैव। स्टील के कप, अब आप सोचेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है किचन में? तो मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स बोन चाइना के कप में चाय नहीं पीते और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं स्पेशली ओल्ड पीपल जो कप में चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। तो ये उनके लिए, इसमें लिड लगी हुई है तो इसे आप सामान वगैरह रखने में भी यूज़ कर सकती हैं जैसे रबर बैंड है, चॉक वगैरह। एकदम छोटी साइज़ की कटोरियाँ, चटनी, सॉस, डिप आदि सर्व करने के लिए तो मैं इनका ही यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक की जगह मुझे शुरू से ही स्टील आइटम पसंद रहे हैं। क्लीनिंग में आसानी रहती है और ये चीज़ें लंबा चलती है। बच्चों के घर में तो ये होनी ही चाहिए ताकि वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट है ये छोटी प्लेटें या टी कोस्टर। टी कोस्टर को हम चाय के नीचे रखने में यूज़ लेते हैं ताकि हमारी मेज गंदी ना हो और गर्म होने के कारण वहाँ का प्लाई ना निकले।
पर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि चाय हमें 2 मिनट से पीनी होती है और इसके लिए हम चाय को ऊपर से भी ढक कर रखते हैं। तो अगर आप प्लास्टिक या लकड़ी के कोस्टर से ढक कर रखेंगे तो आप जान ही सकते हैं कि क्या होगा। इसके लिए मैं इस तरीके के स्टील के टी कोस्टर का यूज़ करती हूँ। इसे आप नीचे भी रख सकते हैं और ऊपर भी चाय को ढकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो स्टील के कोस्टर ज़्यादा बेटर है। आप खुद सोच कर देखिएगा। स्मॉल ग्लास छोटे बच्चों के घर में तो ये होते ही हैं, अगर नहीं है तब भी होने चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे तो कभी भी हमारे घर में विज़िट कर सकते हैं, तो उन्हें इसके अंदर आप दूध या जूस दीजिए, इससे वेस्टेज भी बच्चे कम करेंगे, गिलास टूटने की झंझट नहीं, बच्चा भी खुश और आप भी खुश। इसके अलावा मैं इसके अंदर जमावा निकालने, पंचामृत बनाने, कच्चा दूध आदि निकालने के लिए भी इनका यूज़ ले लेती हूँ। अगर चाय में अदरक का पूरा स्वाद चाहिए तो ये तो आपके किचन में होना ही चाहिए। इसे मैं अदरक को कद्दूकस करने में यूज़ लेती हूँ और कभी-कभी पनीर या चीज़ को या लेमन जस्ट निकालने के लिए भी मैं इसका यूज़ करती हूँ। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, इस कारण हाथ में चोट नहीं लगती है, स्ट्रॉन्ग और स्टडी है और पीछे की साइड होल होने के कारण आप इसे ईज़िली कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। बचपन से मैंने तो मम्मी को इसी चम्मच से चावल और बिरयानी सर्व करते हुए देखा है, तो मैं भी इसी का यूज़ करती हूँ। स्पेशली ये इसी के लिए डिज़ाइन की गई है, तो आप भी चावल सर्व करने के लिए इसी का यूज़ कीजिए। इससे चावल टूटते नहीं हैं और सर्व करते समय आसानी रहती है। नेक्स्ट है ये छोटे साइज़ की छर, ये मेरे बहुत ही काम आती है। कढ़ी के लिए थोड़े से पकोड़े तलने हो या बच्चों के लिए पापड़। इसके अलावा रसगुल्ला या गुलाब जामुन को भी मैं इसी से सर्व करती हूँ ताकि चाशनी ना आए। कभी बच्चों को रस्से वाली सब्ज़ी में से केवल आलू ही चाहिए होते हैं, तब भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ। अचार निकालने में भी ये यूज़फुल है, इससे तेल नहीं आता है। आप समझ ही गए होंगे मेरे कहने का मतलब। प्लास्टिक की जगह सूप, शोरबा या राबड़ी पीने के लिए मैं इस स्टील की चम्मच का ही यूज़ करती हूँ। अगर आप भी सूप लवर हैं तो इसे अपने किचन में ज़रूर से स्थान दीजिए। ये स्टील की है तो बेस्ट है आपके हेल्थ के हिसाब से भी। मेरी मसालदानी के अंदर तो ये आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हींग जो कम क्वांटिटी में हम सामान मसाले स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए मैं इस चम्मच का यूज़ करती हूँ। स्टील की है। मेरे सभी स्पाइसेस के अंदर आपको ये मिल जाएँगी। इससे मसाले खराब भी नहीं होते हैं और आपके हाथ भी। और नेक्स्ट आइटम जो हर किचन में होना ही चाहिए वो है ये स्पून रेस्ट। इसे भी मैंने स्टील का ही परचेज़ किया है। मार्केट में आपको बहुत सुंदर-सुंदर सेरेमिक वगैरह के मिल जाएँगे पर वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला आइटम नहीं है। 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता अगर किचन रनिंग रहती है तो इसे स्टील का होने के कारण इसे आप आसानी से वॉश भी कर सकते हैं और इसके कारण आपका काउंटर टॉप और गैस भी क्लीन रहता है। तो हमेशा फंक्शनैलिटी पर ध्यान दीजिए ना कि लुक्स पर। और ये मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही बेस्ट आइटम है स्टील का, तो आप ज़रूर से स्टील का ही इसे परचेज़ कीजिए। नेक्स्ट यूज़फुल आइटम है मेज़रिंग कप और स्पून। आज के ज़माने में जहाँ हम यूट्यूब से देखकर कुकिंग वग़ैरह करते हैं, तो इस तरीके के मेज़रिंग स्पून तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना इसके तो परफ़ेक्शन आ ही नहीं सकता। और जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं और सामान जब पूरा यूज़ हो ही रहा है, तो क्यों ना परफ़ेक्शन के साथ ही काम किया जाए। तो ये हमेशा काम आएँगे इसलिए मैंने इन्हें स्टील का ये पूरा सेट ही मैंने परचेज़ किया है। तो आप स्टील में ही इन्वेस्ट कीजिए ना कि प्लास्टिक आदि में। लाइट चली गई और खाना अभी तक बना नहीं है, मोमबत्ती लगानी है या इस रूम से उस रूम तक हमें लेकर जाना है, तो ये स्टील का कैंडल होल्डर तो हर घर में होना ही चाहिए। एक तो मोमबत्ती की मोम से इससे इसके कारण पूरा सरफेस गंदा नहीं होता है। दूसरा इसके अंदर हैंडल बना हुआ है जिसकी सहायता से आप मोमबत्ती इस रूम से उस रूम में आसानी से होल्ड करके ले जा सकते हैं। और वो हम मोमबत्ती के नीचे से गरम करके उसको चिपकाने का जो कोशिश करते हैं ना, वो इसमें कोई झंझट नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऐसा होल्ड बना हुआ है जिसमें बस मोमबत्ती रख दीजिए और मोमबत्ती लग जाएगी।
और मेरा ये सर्विंग प्लेटर देखिए कितना सुंदर है। अंदर से ये स्टील का है और ये बाहर से कॉपर का बना हुआ है। इसे होल्ड करने के लिए ऐसे 2 कड़े भी बने हुए हैं, कढ़ाई शेप में हैं। तो जब सर्व करना होता है तो इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ और बाकी समय मैं इसे एज़ ए उल्ली की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। फूल वगैरह रखकर आप इसे अपने एंट्रेंस पे रखिए तब भी ये सुंदर लगती है। तो 2 इन 1 ये आइटम तो हर घर में होना ही चाहिए। गार्लिक क्रशर ये भी हर किचन में होना ही चाहिए। इसमें आप गार्लिक तो क्रश कर ही सकते हैं, इसके अलावा जैसे कभी हमें आलू पराठे बनाने हैं या मूली के पराठे बनाने हैं, तो उन्हें मैश करने के लिए भी मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। बाहर की साइड से इसका सरफेस खुरदरा है और अंदर की साइड से ये सॉफ्ट है। तो ये भी मल्टी यूटिलिटी किचन आइटम है, तो ये भी हर किचन में होना ही चाहिए। फटाफट से 1 कप कॉफ़ी बनानी हो, छाछ, लस्सी, मिल्कशेक सभी कुछ इससे आप आसानी से बना सकती हैं। स्मॉल पोर्शन के लिए यानी कि 1 कप या 1 गिलास के लिए यह बढ़िया काम करता है। मिल्क फ्रॉथर या कॉफ़ी व्हिस्कर भी इसे आप कह सकते हैं। इन शॉर्ट ये आपका समय भी बचाएगा और झाग भरपूर मिलेगा बिल्कुल मार्केट जैसा। अगर आपके बच्चे कुकिंग करना सीख रहे हैं तो उनके लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर वो तेल में कुछ फ्राई कर रहे हैं तो इसकी सहायता से आसानी से उसे टर्न कर सकते हैं। अगर वो तवे पर कुछ सेक रहे हैं तो इसकी सहायता से आसानी से उसे फ्लिप कर सकते हैं। इसके अंदर होल है, इसके माध्यम से तेल आसानी से निकल जाता है। तो लर्नर्स के लिए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। एक ये वुडन की नमकदानी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसका जो टॉप है वो स्लाइड हो जाता है और ये 360 डिग्री रोटेट होता है। इसके अंदर आप स्पाइसेस वग़ैरह भी रख सकते हैं। मैं इसके अंदर अदरक रखती हूँ क्योंकि अदरक पर जो मच्छर वग़ैरह बैठते हैं उससे ये सेफ़ रहती है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक हर किचन में होनी ही चाहिए, चाहे आप इसके अंदर नमक रखिए या स्पाइसेस या कुछ और। बहुत ही सुंदर ये प्रोडक्ट है और यूज़फुल भी। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रे सकी का चैनल। थैंक यू।